तो चलिए आज हम वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि निकालते हैं। तो पिछला वीडियो में हम कुछ सूत्र दिए थे जिसे याद करने के लिए बोला गया था। पहला सूत्र था वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त के व्यास 2r, r मतलब त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2। d मतलब होता है व्यास, d मतलब व्यास बटा 2। यानी कि व्यास अगर दिया हुआ है तो उसका आधा कर देने से हमें त्रिज्या निकल जाएगा। व्यास का आधा त्रिज्या होता है। अब देखते हैं जो चीज़ पिछले वीडियो में हमने सीखा था उसे एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने देखा था पिछला वीडियो में, ये आपका वृत्त है, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसे हम लोग त्रिज्या बोले थे। ये परिधि था, ये परिधि है जो गोल है, चारों ओर जो है वो परिधि है। एक केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसको हम लोग त्रिज्या बोले थे। और यही त्रिज्या जब सीधा चला जाता है तो उसे हम लोग व्यास बोलते हैं। ये पूरा साफ से देख लेते हैं। ये अगर ओ मान लिया जाए केंद्र को, ये यहाँ मान लेते हैं और यहाँ बी मान लेते हैं। तो ओ हो गया केंद्र, जो बीच में है वो केंद्र हो गया। ओ से ए या ओ से बी दोनों, ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्या है। लेकिन ए बी जो पूरा है, ए बी वो आपका व्यास हो गया, समझ गए। ये जो चारों ओर जो है उसे हम लोग परिधि बोलते हैं। परिधि का मतलब घेरा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सवाल में अगर आपको दे देगा कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर ये वृत्त मान लिया जाए, वृत्त की त्रिज्या अगर 7 cm हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल क्या होगा और इसका परिधि क्या होगा और इसका व्यास क्या होगा। ये 3 चीज निकालना है, परिधि, क्षेत्रफल और व्यास। 3 चीज निकालना है। और त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम लिखवाए हैं पाई आर स्क्वायर। अब पाई क्या चीज है, तो देखिए ये सवाल एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। पाई के बारे में, ये पाई का 2 मान होता है। पाई बराबर 22/7 भी हम लोग ले सकते हैं या 3.14 भी लेते हैं। अब 3.14 कहाँ से आया, तो कहीं से नहीं, 7 से भाग दे दिए हैं 22 में, नीचे से ऊपर में भाग दिया जाता है, 7 से 22 में भाग दिए हैं तो लगभग मान 3.14 हम लोग ले लेते हैं। एक चीज सवाल में पूछता है कि पाई क्या है। पाई जो है क्या है, आप से अगर पूछ देंगे पाई क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है
या अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय, माने इसका कोई मान होता ही नहीं है पाई का। लेकिन पाई का अगर मान लेकर के चलते हैं तो 22/7 हम लोग निकाल के ले चलते हैं, माने ये कांस्टेंट रहता है, ये जो है स्थिर है, इसका मान कोई बदलता नहीं है। तो 22/7 लेते हैं तो पाई का मान जो होता है वह परिमेय होता है। अगर पूछ देता है कि पाई का मान जो होता है वह क्या संख्या है, परिमेय है अपरिमेय, तो वो हो जाएगा परिमेय। चूंकि 22/7 है तो 22/7 क्या हो गया? परिमेय। लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान जो होता है वह परिमेय संख्या हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हमको त्रिज्या दिया हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर और हमको निकालना था क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम पाई की जगह यहाँ पे मान 22/7 रखते हैं। 22/7 गुने आर। आर कितना है? आर माने त्रिज्या। त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 cm गुने 7 cm। तो एक 7 से एक 7 कट गया, 22 बच गया और 7 बच गया। तो 22 में 7 से गुना करेंगे तो 154 और cm में तो cm स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 154 cm स्क्वायर। अगर त्रिज्या 7 हो तो 7 अगर त्रिज्या है तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपको 154 cm स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अब आगे देखते हैं परिधि। तो परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr। परिधि निकालने का सूत्र 2πr हो गया। अब त्रिज्या कितना दिया हुआ था? तो त्रिज्या दिया हुआ था आपको 7 सेंटीमीटर। यहाँ भी मान रख देते हैं 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या हो गया 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 से ये हो गया आपका परिधि। अब अगर व्यास निकालना हो तो व्यास बराबर आपको सूत्र दिया हुआ था 2 गुने त्रिज्या, यानी कि 2 गुने त्रिज्या कितना है? 7 से। तो कितना हो गया? 7 दूनी 14 से। तो हम लोग क्या निकालें? क्षेत्रफल हमने निकाला तो क्षेत्रफल आ गया 154 cm स्क्वायर। परिधि निकाला तो आ गया आपको कितना परिधि आया था? परिधि आया था 44 सेंटीमीटर। परिधि 44 cm और व्यास जो आया था वो आया था 14 cm। ठीक है, तो 3 चीज निकालना हम लोग सीख गए, क्षेत्रफल, परिधि और व्यास। ये बहुत आसान सा था, लेकिन आपको इतना आसान तो देगा नहीं। क्या दे देगा? दे देगा कि एक वृत्त है, वृत्त का व्यास दे देगा आपको, व्यास दे देगा आपको कि व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो इसका ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल निकालिए, या कह देगा कि परिधि निकालिए, या कह देगा कि त्रिज्या निकालिए। त्रिज्या निकालिए, क्या होगा? ये 3 चीज निकालना है, जबकि वृत्त का व्यास दिया हुआ है। तो सबसे पहले व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे। व्यास से क्या निकालेंगे? त्रिज्या। जब त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, परिधि भी निकल जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ता है हमको? क्षेत्रफल निकालने में भी त्रिज्या और परिधि निकालने के लिए भी त्रिज्या की जरूरत पड़ता है।
तो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग देखे थे दिया हुआ क्या है, व्यास। व्यास दिया हुआ है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा। हम बताए थे पिछला वीडियो में कि व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है। मतलब त्रिज्या जो होता है वह व्यास का आधा हो गया। अगर व्यास जो है वह दुगना है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा। यानी कि अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो व्यास हो जाएगा 14। उसी तरह अगर 14 अगर मान के चलिए कि दिया हुआ है व्यास, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7। तो त्रिज्या बराबर सूत्र हो जाता है व्यास बटा 2। व्यास बटा 2 माने आधा, व्यास का आधा त्रिज्या। तो व्यास है 14 और बटा 2 यानी कि 2 सतह 14, 7 सेंटीमीटर आपका आ गया। क्या आ गया, त्रिज्या। अब जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया तो क्षेत्रफल पर रख देंगे परिधि पर। परिधि और क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 × 7, चूंकि स्क्वायर है तो 7 × 7। उसी प्रकार परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या का जगह 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44। आ गया आंसर, कोई बड़ा बात नहीं है। समझ गए। चलिए एक सवाल आपको देते हैं, निकाल लीजिएगा। व्यास दिया हुआ है आपको, व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, 28 cm। तो निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है, परिधि निकालना है और त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या निकालना है, ये 3 चीज निकालना है। क्षेत्रफल, परिधि और त्रिज्या निकाल करके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। देखते हैं आपको आया कि नहीं। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। आपको बोलेगा हर समय त्रिज्या या व्यास नहीं देगा, आपको फंसाने के लिए, गड़बड़ाने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दूसरे तरह से दे देगा। जैसे दे देगा कि एक वृत्त है, एक वृत्त की परिधि दे दिया, परिधि 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की परिधि 21 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करने के लिए कह देगा आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह देगा, या कह देगा कि व्यास ज्ञात करें, या कह देगा कि त्रिज्या निकालें, कुछ भी कह देगा। वो दे दिया है वृत्त का परिधि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि आपको दे दिया, परिधि आपको दिया, परिधि कितना दिया, 21 सेंटीमीटर। वृत्त के परिधि 21 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्षेत्रफल, व्यास और त्रिज्या, या तीनों में से कोई एक कह देगा, या तीनों के तीनों कह सकता है। वो तो एग्जामिनर उस पर निर्भर करता है क्या कहता है इसे। तो हम लोग देखते हैं इसको निकाल करके। या हो सकता है कि कहीं कहीं एक वृत्त का परिधि न दे करके इसके जगह क्षेत्रफल कह दिया, कह दिया कि क्षेत्रफल देल है, क्षेत्रफल दे दिया। अब कहेगा आपको कि फिर यहाँ क्षेत्रफल की जगह फिर परिधि कह देगा कि परिधि निकालें या व्यास निकालें या त्रिज्या निकालें। तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या कहाँ से निकलेगा, जो दिया हुआ रहता है उसी में छुपा हुआ है आपका त्रिज्या। जो परिधि, परिधि में त्रिज्या होता है कि नहीं। परिधि क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर। देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है 2 पाई आर। ये क्या चीज़ का सूत्र हो गया, परिधि का। ये परिधि का सूत्र है। और परिधि हमको कितना देल है, 21। तो बराबर में हम 21 रख देंगे। अब आके इसको सोल्व करते हैं। यानी कि हमको परिधि दिया हुआ है, परिधि, परिधि बराबर दिया हुआ है 21 cm। तो परिधि का क्या सूत्र होता है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर।
बराबर में 21 cm। 2 गुने पाई का मान कितना 22/7 गुने त्रिज्या कितना पता नहीं, वही तो निकालना है। अब बराबर में 21 cm निकाल दीजिए। पहले गुना कर लेते हैं, 22 दूनी 44/7 गुने r और बराबर में 21 cm। अब यहाँ जो r है, यहाँ r है, r को हम रख लेंगे। अब 22/7 है उसको हम भेज देंगे इधर, तो गुना में यहाँ है तो इधर में क्या आ जाएगा, यहाँ है गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, यानी कि गुना से भाग में जाता है तो पलट जाता है। यानी कि r बराबर हो गया 21 इधर था, उधर से 7/44 आ गया। देखते हैं 22/44 था तो उन्हें हो जाएगा जाकर के 7/44। 22/44 सॉरी 44/7 तो यानी आन के हो गया 7/44, तो 7/44। अब यहाँ कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या निकल गया, 7 से 1 में गुना 7 और 7 दूनी 14, 147/44 ये निकल गया हमारा त्रिज्या। जब त्रिज्या निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, व्यास निकाल सकते हैं, तो व्यास निकाल देंगे। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, तो व्यास बराबर हो जाएगा 147/44 गुने 2, 2 से कट गया 22 दूनी 44, यानी कि 147/22 ये हो गया मेरा व्यास। अब जब त्रिज्या निकलिए गया तो क्षेत्रफल भी निकालने के लिए कह रहा था, तो क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई r²। तो पाई का मान कितना 22/7 गुने r कितना आया है, r आया है 147/44, तो 147/44 वहाँ रख देते हैं, 147/44। अब कटेगा उसको काट देंगे। अच्छा r² है तो एक बार और रखना पड़ेगा ना, 147/44। अब काटते हैं, कटेगा से 22 से 22 दूनी 44, 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7। और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 21 बच गया और यहाँ 147 बच गया, तो 21 गुने 147 बटा यहाँ 2 और 44 बच गया, 2 गुने 44। अब ऊपर में ऊपर से गुना कर दीजिए और नीचे में नीचे से गुना कर दीजिए, जो आया वही हो गया आपका आंसर। समझ गए, यही है। अच्छा एक आप देख लेते हैं, एक वृत्त के परिधि दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। अब इसका ज्ञात करना है क्षेत्रफल क्या होगा, और परिधि तो दिया हुआ है, और व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ है परिधि, तो परिधि का क्या सूत्र होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr बराबर कितना दिया है 22, यानी कि 2 गुने पाई की जगह 22/7 गुने r। r बराबर 22। अब ये जो r है, r को हम रख लेंगे इधर, r रख लिए, यानी था 22 था, इधर जो था 2 गुने 22/7 यानी जाकर पलट गया, 7 बटा हो गया 2 गुने 22, कटेगा काट देंगे, 22 से 22 कट गया, बच गया 7/2, 7/2।
2। त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या कितना आ गया 7/2, त्रिज्या मिल गया हमको, ये त्रिज्या मिला 7/2। जब त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, पाई r स्क्वायर। रख दीजिए इसी पर, पाई का मान 22/7 गुने r स्क्वायर, r मैंने 7/2, तो 7/2 गुने 7/2। चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार रखना पड़ेगा ना, 1 7 से 1 7 खत्म, 2 से 11 दूनी 22, बच गया 11 और 7 ऊपर, 11 7 77 और नीचे बच गया 2। यही तो हो गया आंसर, क्षेत्रफल यही निकल गया। अब व्यास कहेगा तो व्यास इसका दुगना कर देंगे, 7/2 का दुगना, तो 7/2 का दुगना करेंगे तो 2 से 2 खत्म, 7 हो गया उसका व्यास। यानी कि त्रिज्या निकला, परिधि देल था 22, त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या कितना निकला, त्रिज्या 7/2 निकला है, त्रिज्या निकला 7/2, 7/2। क्षेत्रफल कितना निकला है वो देख लीजिएगा, और व्यास, व्यास निकला था 7। ये हो गया आपका। तो हम लोग परिधि दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालना सीख गए। वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है इसलिए इतना सीखिए, उसके बाद अगले वीडियो में कुछ और बताया जाएगा वृत्त से संबंधित ही।